रविवार को अटेली के आशीर्वाद गार्डन में पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बूथ लेवल कार्यकर्ता का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एआईसीसी कोऑर्डिनेटर धीरूभाई पटेल, पूर्व विधायक एवं डिवीजन कोऑर्डिनेटर कर्नल रघुवीर छिल्लर, जिला प्रभारी गोपाल सिंह व पवन बुवानीवाला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मंच संचालन कमलेश सैनी ने किया। मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि आज प्रदेश की जनता मौजूदा भाजपा जजपा सरकार के कार्यकाल में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। मौजूदा सरकार ने हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जनहित के लिए लड़ाई लड़ रही है। पीयूष सोनी की रिपोर्ट। आज देश बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारे देश की सेना कमजोर हो रही है। मोदी साहब उनके साथ होली दिवाली मनाते हैं, लेकिन देश की सेना को और देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये अलग जगाने के लिए हम पूरे देश के अंदर निकले हैं और 542 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर हम जा रहे हैं और बताना चाहते हैं कि किस तरह इस मोदी सरकार ने हमारी देश को सेना को कमजोर किया है। देश में युवाओं को न्याय नहीं दे रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में हमने एक जय जवान मिशन अभियान चालू किया है, जिसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि जो अग्निपथ स्कीम लेके आए थे, तो उससे पहले 1.5 लाख युवा जो सिलेक्टेड थे, फौज में जाने के लिए तैयार थे, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। वो आज पूरी तरह से आंदोलनरत है। उनकी डिमांड पूरी करने के लिए राहुल गांधी जी ने उनको साथ देने का वायदा किया है। दूसरी अग्निपथ स्कीम को खत्म करना हमारा दूसरा उद्देश्य है और खत्म करते हुए अग्निवीरों को रेगुलर करना, ये हमारा इस जय जवान मिशन का उद्देश्य है। सर, आपको अग्निवीर जो योजना है, इसमें क्या खामियां लगती हैं? अग्निपथ स्कीम ने जिस तरह से मोदी जी देश में जाति धर्म के नाम पे भेदभाव करते हैं, ऐसे ही सेना में भेदभाव करने का काम किया है। 2 तरह के सैनिक बना दिए हैं, एक अग्निवीर और एक रेगुलर सैनिक। अग्निवीर सैनिक को मात्र 21,000 दिया जाता है सर्विस के दौरान और रेगुलर सैनिक को 45,000 से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। उसको कोई मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलती, उसको कोई इंक्रीमेंट नहीं है और रिटायरमेंट 4 साल, मात्र 4 साल का कार्यकाल दिया गया है। 6 महीने की ट्रेनिंग, 1 साल की छुट्टी और 2.5 साल का सिर्फ कार्यकाल। तो इसके अंदर देश की सेना को मजबूत सैनिक नहीं मिल रहे हैं। हमें सैनिक को तैयार करने में 5 से 6 साल लगते हैं, वो सैनिक हमें नहीं मिल रहे हैं। और जहां तक बात है रेगुलर सैनिक के साथ, अगर हमारा रेगुलर सैनिक और अग्निवीर दोनों एक साथ शहीद हो जाते हैं तो दोनों के अंदर बहुत बड़ा भेदभाव है। पहली बात, इंश्योरेंस रेगुलर सैनिक को 75 लाख, इसको 48, अग्निवीर को 48 लाख। मुआवजा रेगुलर को 55 लाख, इसको 44 लाख। उसको रेगुलर सैनिक को पेंशन, इनको कोई पेंशन नहीं। रेगुलर सैनिक को 15 साल तक पूरी पे, इसको सिर्फ 4 साल तक, मात्र 4 साल के अंदर जो बचा हुआ पीरियड है उस तक की पे। उसके अलावा ना कोई एक्स सर्विसमैन का दर्जा, ना शहीद का दर्जा, ना परिवार को कोई पेंशन, ना परिवार की मेडिकल बेनिफिट्स और तमाम जो शिक्षा से रिलेटेड बेनिफिट, तमाम बेनिफिट जो एक एक्स सर्विसमैन को मिलते हैं, उससे इस अग्निवीर को महरूम रखा गया है। इस अग्निवीर को वाकई में सही नाम दिया है। अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर पैदा करो और इन वीरों को अग्नि में झोंकने का काम किया है मोदी जी। इसके लिए आपको देश 140 करोड़ जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप हर स्कीम के बारे में कहते हैं कि मेरे पास इसका लाभार्थी है। आप कहते हैं उज्ज्वला योजना का लाभार्थी ये है। अरे अग्निपथ योजना का लाभार्थी तो दिखाइए। ना तो अग्निवीर लाभार्थी है, ना वो 1.5 लाख युवा जिनको आपने एक ही हथौड़े के एक फरमान से आपने उनको बेरोजगार कर दिया है। तो क्या ये लाभार्थी हैं? अगर ये लाभार्थी हैं तो इनको देश के सामने लाकर प्रेजेंट करो कि हम ऐसे लाभार्थी भी पैदा करते हैं। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमने जो जय जवान मुहिम लॉन्च की है, उसके अंदर हम पूरे देश भर में 140 करोड़ जनता तक पहुंच रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि हमारे देश के 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री, उन्होंने देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। एक ऐसा खाका और ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके तहत
आज से 10 साल बाद अगर ये अग्निवीर हमारे देश में सैनिक बनते रहे तो हमारा देश गुलामी की तरफ धकेलने का काम किया है। और प्राइवेट आर्मीज के प्रचलन अपने जो पूंजीपति साथी हैं उनके साथ मिलकर प्राइवेट आर्मीज को बढ़ावा देने का काम किया है। तो ये देश को कतई मंजूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है जिसकी यही मुहिम है कि देश के लोगों को जागरूक बनाएं, उनको बताएं कि अगर न्याय पत्र साइन करेंगे, अगर आप 1.5 लाख युवाओं को न्याय देना चाहते हो या नहीं, हर नागरिक बोलेगा देना चाहते हैं। हर नागरिक से पूछा जाएगा कि आप अग्निपथ स्कीम को खत्म करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया लागू करना चाहते हैं और अग्निवीरों को रेगुलर करना चाहते हैं, तो देश का हर नागरिक कहेगा हाँ करना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे कि देश की सेना को मजबूत होना चाहिए तो कहेंगे हाँ। आप कहेंगे कि देश को मजबूत होना है तो कहेंगे हाँ। तो ये बातें लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो यही इस जय जवान मिशन का उद्देश्य है। मैं आज धन्यवाद करूंगा अपने पत्रकार साथियों का जो आज हमारा कार्यक्रम आप लोग अटेंड करने आए। आदरणीय रोहित चौधरी जी, कर्नल साहब, जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, आज अटेली की हमारी पैतृक भूमि पे पहुंचे हैं। हमें खुशी है कर्नल साहब, आज आप दक्षिण हरियाणा के उस इलाके में पहुंचे हैं जहां लगभग हर परिवार एक सैनिक परिवार कहलाता है या कहीं ना कहीं अपनी नाता रखता है। इस इलाके ने रेजांगला की चाहे हमारी लड़ाई हो उसमें भी अपना अहम रोल निभाया, या कभी भी चाहे 71 से 72 और चाहे 99 चाहे कभी भी LOC की कारगिल की लड़ाई हो या कैसी भी बात हुई हो, हमारा इलाका मजबूती से आगे खड़ा होता रहा है। आज युवाओं का सपना छीन लिया गया। सरकार एक अग्निपथ ऐसी योजना लाई जिसकी वजह से युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक नई जिम्मेदारी मुझे एक प्रदेश के संयोजक के तौर पर इस अग्निवीर योजना के लिए हमने जय जवान कैंपेन शुरू करा है, जिसके माध्यम से हम लोगों तक हर गांव में हर इलाके में पहुंचेंगे और युवाओं की जो सहमे हुए युवा हैं उनकी आवाज मजबूत करने का हम काम करेंगे। आप सभी का आज इस कार्यक्रम को आने के लिए, आपका कवर करने के लिए मीडिया पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी, देखिए ये जो आज का जो कार्यक्रम था अटेली के अंदर, खास तौर से ये बूथ लेवल के सभी साथियों को बुलाने के लिए, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस जो अभियान पार्टी ने चलाया उसको करने के लिए, और साथ में अग्निवीर नाम की जो हमने सरकार ने जो स्कीम चलाई भारतीय जनता पार्टी ने, उसके विरोध में जो आज कर्नल रोहित चौधरी जी भी आए थे, कृष्ण राव को भी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर इस पे बनाया गया है, उसके लिए हम जय जवान कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इलाके के बहुत से लोग आए हैं, सैकड़ों की संख्या में आकर के आज इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई है। हम यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बारे में बड़ी गंभीर है कि प्रत्येक बूथ के ऊपर हमारा एजेंट बने, 21 से 31 आदमियों कमेटी बन करके आने वाले समय के अंदर, ताकि चुनाव से पहले कोई वोट रह गए हो तो वोट बनवाया जाए, और जो वोट अगर कोई बोगस बने तो उन वोट शिकायत करके वोट कटवाया जाए। देखिए आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। ये अटेली का एक बूथ लेवल की कार्यकर्ता साथियों की एक मीटिंग थी, और इस मीटिंग में हमारे धीरू भाई पटेल जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कोऑर्डिनेटर है वो स्वयं इसमें आए हैं, गोपाल सिंह जी आए हैं, और हमारे खास तौर से पूर्व विधायक कर्नल रघबीर सिंह छिल्लर साहब जो हमारे डिविजनल कोऑर्डिनेटर लगाए वो इस कार्यक्रम में पधारे। कर्नल रोहित चौधरी जी जो नेशनल प्रेसिडेंट है एक्स सर्विसमैन सेल के, वो इस कार्यक्रम में आए और सभी ने पार्टी को मजबूत करने के लिए बात की है। पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी आए हैं। सभी साथियों ने मिलकर के बताने की कोशिश की गई है कि भाई किस तरह से आने वाले चुनाव के अंदर अपने को काम करना है। ये प्रोग्राम है और बहुत सफल मीटिंग रही है, सभी आप लोगों ने सुना है, तो आप सब साथियों का, पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ।